एक राजा जिसे लोग विष्णु का अवतार मानते थे, लेकिन एक रात अचानक उनके अपने ही बेटे ने उन्हें और पूरे खानदान के 9 लोगों को गोली मार दी। ये कहानी है नेपाल के राजघराने की सबसे डार्क और मिस्टीरियस रात की। 2001 में नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राज्य था, जहां शाह डायनेस्टी ने 200 साल तक राज किया। उस वक्त के राजा थे बीरेंद्र और उनका बेटा था क्राउन प्रिंस दीपेंद्र। यूके से पढ़ाई और आर्मी ट्रेनिंग लेने वाला दीपेंद्र बस एक गलती कर बैठा। उसने राजकुमारी देवयानी राणा से प्यार कर लिया। ये रिश्ता शुरू से ही डूम्ड था। देवयानी उस राणा खानदान से आती थी जिसने शाह डायनेस्टी को 100 सालों तक दबाकर रखा था। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था दीपेंद्र की खुद की मां रानी ऐश्वर्या का। रानी फियर्सली एंटी इंडियन थी और देवयानी की मां एक इंडियन थी। रानी किसी भी हाल में अपनी रॉयल ब्लड लाइन में इंडियन कनेक्शन नहीं चाहती थी। और फिर आया 1 जून 2001, जब पूरा रॉयल परिवार डिनर पर बैठा था। तब दीपेंद्र 3 गन्स लेकर वहां पहुंचा और अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। सबसे पहली गोली उसने अपने विष्णु अवतार माने जाने वाले बाप को मारी। अपनी मां को मारने के लिए तो वो उनके पीछे तक भागा। उस रात उसकी बहन, अंकल, आंटी समेत टोटल 9 लोग मारे गए। सबको मारने के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली और कोमा में चला गया। और यहाँ आता है हिस्ट्री का सबसे अजीब ट्विस्ट। कोमा में होते हुए भी दीपेंद्र अगले 3 दिन तक नेपाल का राजा बना रहा, दुनिया का पहला और इकलौता कोमा किंग। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और है। जिस रात ये मैस्कर हुआ, राजा बीरेंद्र का भाई ज्ञानेंद्र और उसका बेटा पारस उस पार्टी में थे ही नहीं। 3 दिन बाद दीपेंद्र की मौत हुई और ज्ञानेंद्र नया राजा बन गया। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 9 दिन में बंद कर दी गई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि क्योंकि रानी ऐश्वर्या एंटी इंडियन थी, इसलिए रॉ ने दीपेंद्र को मैनिपुलेट किया, या देवयानी का रॉ से कोई कनेक्शन था। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और सच तो ये है कि ज्ञानेंद्र के राजा बनने के बाद भी इंडिया नेपाल के रिलेशंस में काफी खटास आई थी। नेपाल के रॉयल पैलेस का वो खूनी राज आज भी अनसुलझा है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक आशिक का पागलपन था या पावर का कोई बड़ा खेल?